नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एजिओक 500 जो टैबलेट है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है, इसका तैयार किया गया है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है एजिथ्रोमाइसिन, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 131 रुपये 90 पैसा। और इसमें टोटल 5 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम का ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहे। क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पे ऐसा ढेर सारा तरीका, हज़ारों तरीका है जहाँ पर आप जाके आपके टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। और जो शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह होता है या फिर रील्स वगैरह होता है, वो तो इतना ही खतरनाक होता है कि आप अगर एक देखना चालू किया है ना, तो स्क्रॉल करते 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 कब आपका 1 घंटा गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इतना एडिक्टेबल है। तो मैं ये नहीं बताऊँगा कि आप बिल्कुल मत देखिएगा, ज़रूर देखिए, लेकिन एक दायरे में रहकर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मात्रा में जो एजुकेशनल पर्पस में जो वीडियो होता है और ख़ास करके जो मेडिसिन के फील्ड में आता है, उनको तो जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यही बताऊँगा कि ज़रूर आपका जो कीमती वक़्त है, उसको सही तरह इस्तेमाल करें। तो खैर, अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये तो मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को बहुत दिनों से बुखार है और वो कमने की नाम नहीं ले रहा है, तो क्या किया जाता है तब। तो अब मान लीजिए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वो इन्फेक्शन हो सकता है हमारी यूरिन में हो सकता है, या फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है हमारे जो फेफड़ा है या फिर जो श्वास नली है उसमें भी हो सकता है, या फिर कानों में हो सकता है, आँखों में भी हो सकता है। और उसके वजह से अगर बुखार हुआ है तो नॉर्मल पैरासिटामोल की दवाई से वो नहीं कमते हैं, तो तब जाके क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर एंटीबायोटिक के तौर पे ये जो दवाई है एजिओक 500 इसको प्रिस्क्राइब करता है। बहुत सारा एंटीबायोटिक की दवाई होता है, लेकिन उसमें से ये भी एक एंटीबायोटिक का दवाई है। इसको भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट की हालत को समझते हुए। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, तो इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत उल्टी जैसा फीलिंग होना, और किसी को उल्टी हो भी जाता है, और किसी का डायरिया जैसा प्रॉब्लम होना, या फिर किसी को एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द है ना, ऐसा कुछ महसूस हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर किसी को ये सब साइड इफेक्ट में कोई भी एक अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है, ये लेने के वक्त में ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श करिएगा अगर कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो। और अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, तो सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क किसमें आता है कि आप अल्कोहल ले रहे हो कि नहीं। अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारी सेहत के लिए, ये बहुत ही क्षतिकारक होता है हमारी सेहत के लिए। तो इसलिए मेरा तो सुझाव यही रहेगा, और तहे दिल से गुजारिश भी यही रहेगा कि आप बिल्कुल अल्कोहल से खुद को दूर रखिएगा। क्योंकि अगर हम लोग अल्कोहल को लेना थोड़ा-थोड़ा कम करेंगे, तो ये बिकना भी थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये हम लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा। ये कोई दूसरा नहीं करके देंगे, तो ये हम लोगों को ही करना पड़ेगा। तो अभी अगर बात की जाए, आप क्या ड्राइविंग कर सकते हैं या फिर नहीं? आप बिल्कुल ड्राइविंग कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है, इसको लेने से पहले बेहद ज़रूरी है आपको सचेत हो जाना। क्योंकि अगर आप लिवर या फिर किडनी का अंडर मेडिकेशन है, यानी कि ये प्रॉब्लम की जो दवाई है वो आप ले रहे हो, उस वक़्त अगर ये जो एंटीबायोटिक की दवाई है एजिओक, इसको लेंगे तो ये अच्छा नहीं होता है हमारी लिवर और किडनी की सेहत के लिए। तो बिल्कुल ये लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श करिएगा और खुद से भी बहुत ज़्यादा सचेत हो जाइएगा। इसलिए ही तो ये सब वीडियो है, और ये हमारी एक यात्रा है कि आप लोगों को प्राथमिक जो नॉलेज है, यानी कि प्राथमिक जो धारणाएँ हैं, वो आप लोगों को होना चाहिए। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है, इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब करता है, तो बिल्कुल बेझिझक आप ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था एजिओक जो टैबलेट, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।